नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिंदगी भर खुला हाथ से जीने वाली अंजना जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन मारकर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को अंजना जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिला मंडल ग्रुप वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहा था। अंजना, तुम भी चलो हमारे साथ, रीमा जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत सालों से मेरा भी मन था कि मैं वृंदावन जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ। भाभी जी, शाम को अमित जब ऑफिस से आया तो अंजना जी ने बड़ी उत्साह से अपनी योजना के बारे में अमित को बताया। बेटा, मैं भी वृंदावन जाना चाहती हूँ। बहुत सालों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। अंजना जी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। माँ, कितना खर्चा करती हो आप बेफिजूल का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो हर जगह है, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। अंजना जी समझ ही नहीं रही थी कि अमित ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही अमित आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वे जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी रोक टोक नहीं लगाई। आज जब अमित को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वह बिना मतलब का बहाने बनाने लगा था। अंजना जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। रीमा जी का फोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह अंजना, तुमने सही समय पर अपने मन की बात कही। मेरे पड़ोस में नीलम रहती है, उन्हें एक टीचर की जरूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से पढ़ाना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी जी, आप हाँ कर दीजिए। अब अंजना जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब अमित ऑफिस जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठे ही बनाती थी। अंजना जी अच्छी कुक भी थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ अमित खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। सुरेश, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे, ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किए हैं। एक आंटी है जो रसोई चलाती है, तो मुझे भी नंबर देना, अमित बोला। अमित की होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज आई। वो कुछ नहीं बोला और उस समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूं? बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे खुद उठाना और मैं अपने। इस पैसों पर मेरा हक है। मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें बता दूंगी। तुम मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगी। अमित हैरानी से देखता रह गया था। उसके पास ना तो सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।